आपकी कमेटी के सामने पेश हुए। हालांकि बहुत तरह के सवाल उठ रहे थे कि 370 के बाद में अलगाववादियों का क्या रुख होगा। आज की बैठक को कैसे देखते हैं, क्या बात हुई? और क्या अपनी बात रख पाए सर गुरु ने? क्या इससे कहीं न कहीं आज लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370, 35A के हटने के बाद जहां लगता था कि जिस तरह की एक धारणा या कुछ हो रहा था, लेकिन आज तो मैं भी कह सकता हूँ जेपीसी के सामने मीरवाइज जो उनका पूरा डेलीगेशन वहाँ के मौलाना थे, उन्हें पूरे भारत के संविधान के द्वारा बनाए गए पार्लियामेंट के जेपीसी में न केवल अपीयर हुए बल्कि उस जेपीसी में उन्होंने अपने पूरे व्यूज रखे या जिस सेक्शन पे उनको एतराजात थे उन्होंने उस सेक्शन पे अपनी भावनाएं रखी और बहुत से हमारे सभी सदस्यों ने सवाल किया, सांसदों ने उसको उन्होंने कहा लिख करके जवाब देंगे। तो मुझे लगता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कितनी मजबूत हो रही है और भारत का संविधान कितना मजबूत हो रहा है। आज दुनिया के सामने ये संदेश जाना चाहिए कि जिसको लोग जम्मू कश्मीर में या इस तरीके से लोग कहते थे उनके बारे में कि इन लोगों को संविधान या इन लोगों का भारत के प्रति है, लेकिन आज मैं वेलकम करता हूं कि जिस तरीके से भारत की पार्लियामेंट की इस कमेटी के सामने उन्होंने आए और उन्होंने अपने व्यूज रखा, संविधान की बात कही, शरिया की बात कही, इसमें पूरा विश्वास उन्होंने व्यक्त किया। अपने आप में ये भारत की लोकतंत्र की मजबूती है। मीरवाइज तो उनका परिवार इससे पहले कभी इस तरह से दिल्ली में जो है किसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो पार्लियामेंट है हमारा उससे जुड़े हुए ना तो किसी कार्यक्रम में ना ही किसी और ऐसे कार्यक्रम में पहुंचे थे, तो अपने आप में बड़ा। अब मुझे लगता है कि और इसमें उन्होंने खुद पेशकश की थी और हमारे सेक्रेटरिएट को उन्होंने चिट्ठी दी थी लगातार कि हम अपीयर होना चाहते थे। और जब आज 25 तारीख 24 को हमारी क्लास बाय क्लास मीटिंग थी तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर हम कमेटी सामने नहीं अपीयर हो सकते तो हम चेयरमैन साहब आपके घर पे आके हम आपसे बात करेंगे और मेमोरेंडम देंगे। तो मैंने सोचा कि अगर मीरवाइज इस तरह से पहली बार पार्लियामेंट की कमेटी के सामने अपने व्यूज को रखना चाहते हैं तो हम क्यों अपने घर पे सुने। इसलिए आज का एजेंडा क्लॉज बाय क्लॉज हमने चेंज किया कि अब इसको 27 को करेंगे और आज हम मीरवाइज को इससे जम्मू कश्मीर एक जो बड़ा अल्पसंख्यक बहुल मतलब सूबा है वहाँ की एक नुमाइंदगी हो जाएगी, प्रतिनिधित्व हो जाएगा और उनको हमने पूरा टाइम दिया, उन्होंने अपने विचार रखे। नहीं तो वो शायद हमको मेमोरेंडम देते, लेकिन पार्लियामेंट में आकर के जेपीसी के सामने अपीयर हुए अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। और उन्होंने एक तरह से जेपीसी के प्रति अपना भरोसा व्यक्त किया। उन्होंने कहा मैं सब सारे सवालों का जवाब दे दूंगा और पार्लियामेंट संविधान सबके प्रति उनका आज जो नजरिया था उसका मैं स्वागत करता कि मैंने सुबह भी ब्रीफ किया था। ये देश के 370 और 35 से खत्म होने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नीतियों के कारण, नेतृत्व के कारण, माननीय अमित शाह जी के प्रभाव के कारण हमने जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से खत्म किया। उसमें से जिन लोगों को भारत के संविधान में आस्था नहीं थी उसमें एक बड़े धार्मिक नेता मीरवाइज उमर फारूक, वो आज कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आते हुए वक्फ बोर्ड पर अपनी प्रेजेंटेशन करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर आए। ये अपने आप में कश्मीर के इतिहास में पिछले 40 साल 45 साल में सबसे बड़ी घटना थी और वो आने चाहिए। इसके लिए ओवैसी ने जो है रिक्वेस्ट किया चेयरमैन को, चेयरमैन ने माना, आज आए मीरवाइज फारूक। और मैं जो वीडियो देख रहा हूं कि एक चैनल पे कि उसमें उनको बोलने नहीं दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस किस तरह की मुस्लिम पॉलिटिक्स करती है या अपोजिशन किस तरह से मुस्लिम पॉलिटिक्स करती है ये आपने देखा। उसमें जो कल्याण बनर्जी हैं टीएमसी के सांसद, मैंने अपने संसदीय जीवन में इस तरह का व्यक्ति नहीं देखा जिसको किसी के प्रति आस्था नहीं है, संविधान के प्रति आस्था नहीं है, चेयर के प्रति आस्था नहीं है। लोकसभा में आपको ध्यान हो कि जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ जी, उनकी मौकरी करते हुए नजर आए, राहुल गांधी जी उनका वीडियो बनाते हुए नजर आए। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है उसके प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। तो आज भी उन्होंने उसी तरह से गाली गलौज शुरू किया। और जब काफी बातें बढ़ गई, 2 बार स्थगित किया। जगदम्बिका पाल जी बहुत अच्छे से चला रहे हैं वक्फ को। जब 2 बार स्थगित करने के बाद भी वो लोग जाने को तैयार नहीं हुए या वो बात मानने को तैयार नहीं हुए, वो जो अड़े हुए थे कि 27 तारीख की मीटिंग नहीं होनी चाहिए, जो पहले से नोटिस है कि क्लॉज बाय क्लॉज करेंगे, तो हम ही ने रूल 374 में हमने इस मोशन को मूव किया और विपक्ष के सारे सांसदों को हमने दिन भर के लिए कार्रवाई से बाहर किया। बाहर करने के बाद
हमने मीरवाइज उमर फारूक का जो है तकरीर सुना, वो जो कहना चाहते थे वक्फ के बारे में वो सारी बातें उन्होंने कही, और अब फिर 27 तारीख को बैठक होगी।